हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं स्टेरियोकेमिस्ट्री और ये स्टेरियोकेमिस्ट्री का हमारा फोर्थ लेक्चर रहेगा। इन 3 लेक्चर में हम पढ़े हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, स्पेसिफिक रोटेशन, कायरलिटी। और क्या पढ़े हैं हम? एसिमेट्रिक कार्बोनेटम। कायरलिटी और एसिमेट्रिक कार्बोनेटम वीडियो नंबर 3 में है। और आज का टॉपिक है हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को इस चौथे वीडियो में हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनेंशियोमर देखेंगे और डायस्टेरियो आइसोमर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है उसको देख लेते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा बीएससी और एमएससी का टॉपिक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, या क्या बोलते हैं, सममित के तत्व बोला जाता है। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बीएससी पे मेन आपका 3 सिमेट्री के मुख्यतः 3 एलिमेंट दिया गया है और होता है उसको यहाँ पे बीएससी में नहीं शो किया गया है। सिंपल सा हमारा बीएससी में 3 टॉपिक दिया हुआ है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का। पहला है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे सममित तल कहते हैं। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममित केंद्र। तीसरा है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे एकांतर सममित अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार के पढ़ने वाले हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री: प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है पहले उसको देख लेते हैं। यदि किसी अणु में उपर्युक्त में से कोई भी एक गुण पाया जाता है तब मॉलिक्यूल सिमेट्री होगा और वह प्रतिबिंबता या सुपर इम्पॉसिबिलिटी या ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। मतलब हम अभी तक देख चुके हैं कि कौन सा इनेंशियोमर है, कौन सा सुपर इम्पोज हो रहा है, कौन सा कायरल मॉलिक्यूल है या कौन सा कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर इन तीनों में से कोई सा भी तीनों में पाए जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, आपका मॉलिक्यूल सिमेट्री होगा बोल रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करेगा बोल रहा है। ये हो गया, पता चल गया। अब क्या बोला गया है कि ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशीय समायता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का प्रमुख कारण मॉलिक्यूल का असममित होना रहता है, ठीक है। मतलब इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर पाया जाता है तो वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर रहेगा तो ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगा कि ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देख लेते हैं इसका अलग अलग प्रकार। पहला प्रकार हमको देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममित तल, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है उसको देखते हैं। यह एक काल्पनिक तल है जो अणु को ऐसे 2 आधे भागों में विभाजित करता है जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। इस तल को दर्पण तल या मिरर प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। काल्पनिक तल खींचना है, ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा मॉलिक्यूल को 2 भागों में बांट देना है, ठीक है। हमें मॉलिक्यूल को देखना है कि अगर उसमें कुछ प्लेन पास किया जा रहा है तो वो 2 भागों में बांट सकते हैं कि नहीं, या वो दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे कि नहीं, उसको देखना है, ठीक है। तो इसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री को कहीं पे आपको सिग्मा दिखे, इस तरीके से प्लेन या इस तरीके से प्लेन लगाया रहता है और इसको सिग्मा शो किया जाता है। इसको समझना क्या है हमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममित तल है बोलेंगे, ठीक है। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री कब प्रेजेंट होगा, जब हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। मतलब कि हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। यहाँ पे ऊपर में भी दिया गया था कि मॉलिक्यूल असममित होता है, मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जिसे हम ध्रुवण अघूर्णक कहते हैं। अगर ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है किसी मॉलिक्यूल में नहीं पाया जाता तो उसको क्या करेंगे, बोलेंगे हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ये सिग्मा आखिर में इतना बोल रहे हैं वो क्या है। तो सिग्मा को यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल लिया गया है, उसके बीच में हम मिरर लगा देते हैं। मान लेते हैं मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है। तो अब हमें पता करना है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट करने के लिए 1 मिनट, यहाँ पे मिरर नहीं होगा, इसको तो हटा देते हैं। ये अलग अलग मॉलिक्यूल है तो कैसे इसको शो करेंगे, देखो। अब हमें मान लेते हैं कि काल्पनिक प्लेन लेना है बोला गया है, ठीक। तो अगर हम इसको, मैं यहाँ से
यहाँ पे भाग में बांटूं और इसको बोलूं कि ये सिग्मा है, तो ये दोनों बटेगा कि नहीं। अब बताते हैं कैसे होगा। देखो, इस कार्बन के जगह पे ये कार्बन दिखेगा हमारा, ठीक है। अगर ये दोनों को अलग अलग मान लेते हैं, जैसे कि इस यहाँ पे शो कर दे रही हूं मैं, क्या है हमारा ये एक ऊपर का ग्रुप, इसको ऊपर वाले को यहाँ पे कर रही हूं मैं COH, और यहाँ पे H दिखेगा ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, ये वाला नीचे वाला पार्ट, ठीक है। अब आप देखो कि इसको यहाँ पे बीच में देखना है हमें, तो इस कार्बन के जगह जैसे कि ये वाला कार्बन है, उसके जगह ये वाला कार्बन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा, ठीक है। अब ये OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसके जगह क्या दिखेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखेगा। ये हाइड्रोजन है, उसके जगह हाइड्रोजन ही दिखेगा। और ये हमारा जो एसिड ग्रुप है, उसके जगह एसिड ग्रुप ही दिखेगा। मतलब हम अगर बोलें कि यहाँ पे जो सिग्मा लगा रहे हैं वो दो भागों में मॉलिक्यूल को बांटेगा और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है बोलेंगे, तो ये तो सही होगा हमारा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट होगा बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस प्लेन को मैं यहाँ से हटा करके दूसरे अलग जगह प्लेन डालती हूँ। अगर मैं मानूँ यहाँ पे प्लेन ऐसे मैं डाल देती हूँ, तो ऐसा में प्लेन में होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन की जगह आपका, इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप दिखेगा, इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप दिखेगा, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक। ये हो गया हमारा कि मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ए मॉलिक्यूल में कहाँ पे प्रेजेंट है, बीचों बीच प्रेजेंट है, ये हम सिग्मा बोलेंगे। ये हो गया हमारा। अब दूसरा वाला बी वाला मॉलिक्यूल देखते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे पाया जाएगा। तो मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे एसिड लगा देते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे सिग्मा डाले थे वैसे ही यहाँ पे डाल देते हैं, तो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं उसको देखना पड़ेगा हमें। तो फिर से वही करना है, आपको अलग अलग ले लेना है। मान लो कंफ्यूज होते हो तो कि ऊपर कैसे दिखेगा और नीचे कैसे दिखेगा। और ये बात भी कि आपको इस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग लाइन के द्वारा शो किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन होता है, ठीक है। इसको मैं अलग से शो कर दे रही हूँ कार्बन को यहाँ पे, नहीं तो सिंपल आप इसी तरीके से भी शो कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे, अब देखो अब हमें पता करना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा है कि नहीं। तो इस कार्बन के जगह ये वाला कार्बन तो चलो आ गया, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के जगह क्या दिख रहा है, हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, और इस हाइड्रोजन के जगह हमारा क्या दिख रहा है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप दिख रहा है, और ये एसिड के जगह एसिड दिख रहा है। तो एसिड और कार्बन की जगह तो एसिड और कार्बन ही है, बट हाइड्रोजन की जगह हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सिग्मा जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री वो अब्सेंट है बोलेंगे, मतलब यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। अब देखते हैं कि दूसरे तरफ से, जैसे कि इसको हम करके देखते हैं इसमें पाया जाएगा कि नहीं, ये वाला होगा कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखो आप कि ये हाइड्रोजन की जगह ये आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है और इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की जगह ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाएगा, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट, और यहाँ पे सिग्मा क्या बोल सकते हैं, अब्सेंट बोल सकते हैं। तो अभी जस्ट आपका क्या बोला गया था कि अगर सिग्मा प्रेजेंट है, ठीक है, सिग्मा अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और अगर सिग्मा अब्सेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, बी वाला आपका जो मॉलिक्यूल है, ठीक। ये हो गया। अब नेक्स्ट अलग अलग एग्जाम्पल में देखते हैं। मान लो वो बड़ा लग रहा है आपको, तो एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर मान लेते हैं एक छोटा सा हमारा ए है सिंबल, इसमें हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाना हुआ है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाएंगे तो कहाँ से लगाएंगे, मान लेते हैं यहाँ बीचों बीच आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और इसको क्या से शो कर रहे हैं, हम सिग्मा से शो कर रहे हैं। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री सही है कि नहीं है, उसको अब हमें फाइंड करना है। देखो ये मिरर इमेज के जगह तो वही आपका ए और ये दोनों बीच में बटेगा ना, मतलब कि ये मिरर इमेज जैसे लगेगा, मतलब कि यहाँ पे सिग्मा क्या है आपका, प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है।
अब बी में देखते हैं, बी में जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ लगा देती हूँ ऊपर से नीचे, तो ये तो नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से अलग तरीके से ऐसे लगा सकते हैं कि नहीं, मतलब कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट को ओवरलैप करेगा ना, मतलब कि मिरर इमेज दिखेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा प्रेजेंट है बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब सिग्मा प्रेजेंट मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या ध्रुवण अघूर्णक बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे देखते हैं नया मॉलिक्यूल हमारा आया है लैक्टिक, सॉरी ये लैक्टिक अम्ल नहीं है, अगर OH रहता तो वो लैक्टिक अम्ल होता। अब ये प्रोपियोनिक अम्ल है, तो प्रोपियोनिक अम्ल में देखें, मान लो मैं यहाँ से यहाँ सिग्मा लगाती हूँ तो ये तो अब्सेंट होगा, क्योंकि ऊपर CH3 है और नीचे क्या है आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, तो यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट नहीं होगा। मान लें कि हम ऊपर से नीचे यहाँ पे लगाते हैं, कहाँ है, ऊपर से नीचे यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि हाइड्रोजन की जगह तो हाइड्रोजन आया है, चलो ठीक है, लेकिन CH3 और COS तो कट जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको ऐसे नहीं लेना है। कैसे करना है, ये ऐसा रहता है ना, मॉलिक्यूल रहता है ना, कि ये CH3 COH लिख देते हैं, देखो ये इस तरीके से मॉलिक्यूल रहेगा, ये कार्बन है, ये छोटा छोटा हमारा हाइड्रोजन है, और ये क्या है आपका COH ग्रुप है। तो अब इसको लगाओ ऊपर से नीचे, ठीक है, तो इसका जैसे कि CH3 का आधा भाग CH3 के आधा भाग से जैसे लग रहा है कि नहीं, दोनों बराबर में कट रहे हैं, वैसे ही एसिड ग्रुप का आधा भाग एसिड ग्रुप के आधा भाग से कट रहा है, और ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा भी हाइड्रोजन है, तो एक दूसरे पे ये अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं, और ये कार्बन भी आधे से कटेगा। इसीलिए यहाँ से ऊपर से नीचे हम क्या बोलेंगे, ये अगर लगाते हैं तो सिग्मा क्या है, इसमें भी प्रेजेंट है बोल सकते हैं। ठीक है, और ये भी प्रोपियोनिक अम्ल क्या है हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, अल्फाबेट में लगा कर देखिएगा, करके देखिएगा कि इसमें बहुत सारे A से Z में किसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलती हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि मैं अदर एग्जाम्पल दूं आपको, कौन सा एग्जाम्पल दें, चलो आपके में ही देखते हूँ। ठीक है, अगर आपके बॉडी को बीच से काट दिया जाए, ठीक है, सीधा ऊपर से ना, इस तरीके से मान लो आपका बॉडी है, ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर से नीचे काट देती हूँ, जैसे कि हम लोग हैं, तो ऊपर से नीचे ये क्या है, हम हमारे में भी सिग्मा क्या है बोल सकते हैं, प्रेजेंट है बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको भी अगर बीच से काट दिया जाता है तो हम भी दो भागों में बट जाएंगे। बट लेकिन मैं इसको क्या कर दूं, यहाँ से यहाँ काट देती हूँ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट काट देते हैं अगर हमें, तो ऊपर तो आपका हेड वाला हो जाएगा और नीचे आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका सिग्मा अब्सेंट हो जाएगा। तो कौन सा सिग्मा प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, ये वाला ऊपर से नीचे वाला। ठीक है, तो बहुत सारे और एग्जाम्पल है, देख सकते हो आप। तो उसको जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, अगर बेंजीन में लिया जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, मान लीजिए बेंजीन है, और इसको मैं बोलूँ कि सिग्मा प्रेजेंट है कि नहीं, हाँ ये तो प्रेजेंट है। अगर ये वाला बोलूँ तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है आपका सिग्मा, अगर इसको बोलूँ तो ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, और देखें यहाँ पे 3 तो सिग्मा है, यहाँ पे भी तो प्रेजेंट है ना सिग्मा, ये वाला नहीं हो सकता क्या, और ये भी तो हो सकता है आपका सिग्मा, ये भी आपका सिग्मा ही होगा। मतलब कि बीच दो भागों में बांटना, उसी को ही हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और क्या एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि ये वाला है, इसमें भी सिग्मा प्रेजेंट है कि नहीं, देखो यहाँ से अगर यहाँ काटें हम बीच से तो यहाँ पे भी सिग्मा है, इधर काटें तो ये भी सिग्मा है, ये वाला काटें तो ये भी सिग्मा है, ये वाला काटें तो ये भी सिग्मा है। अलग अलग मॉलिक्यूल में फॉलो करके देखना आप कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री पहला एग्जाम्पल, सॉरी पहला टाइप। अब दूसरा टाइप देख लेते हैं हम, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री सममित केंद्र क्या होता है उसको सोचते हैं। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल का सममित केंद्र उसके बीचों बीच उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु है जिससे किसी दूसरे बिंदु तक एक दिशा में खींची गई रेखा को जब विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तक बढ़ाया जाता है तो एक समान बिंदु प्राप्त होता है। ये हो गया, वह काल्पनिक बिंदु है, थोड़ा सा इसको गौर करना। ठीक है, तो ये तो काल्पनिक बिंदु है, और पहले वाला क्या देखे थे, काल्पनिक तल, काल्पनिक
प्लेन देखे थे। तो यहाँ पे बिंदु पकड़ना है आपको, प्लेन नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ, जैसे कि देखो अभी हम बेंजीन में ऐसे ऐसे करके लगा रहे थे प्लेन, तो वो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री था, बट हमें बिंदु देखना है। देखो आप कैसे बिंदु देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, ये वाला सेकेंड एग्जाम्पल में। तो बीचों बीच बिंदु लगाना है आपको, ये ठीक है, बीचों बीच बिंदु हो गया। अब क्या करना है, उसके जब आगे बढ़ रहे हो और उसी के जस्ट पीछे भी बढ़ना है आपको। तो जैसे ही आगे बढ़ते हो तो और पीछे बढ़ते हो तो सेम सेम एटम आना चाहिए। अदर एटम आएगा तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। देखो आगे बढ़े पीछे बढ़े तो सेम आया, कार्बन कार्बन है, ये भी कार्बन है आपका, ये भी कार्बन है। अब देखो ऊपर बढ़ेंगे तो उसके जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा, आपका नीचे बढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर बढ़े तो क्या है, हमारा एसिड ग्रुप है देखिए, और नीचे बढ़े भी तो क्या है, एसिड ग्रुप है। मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये हो गया। अब देखो अब दूसरा वाला देखते हैं, कैसा वाला देखें कि अगर इसमें बिंदु एक और लिया जाता है और इसके लेफ्ट में बढ़ा जाता है और उसी के पीछे में बढ़ा जाता है, तो फिर से हमारा कार्बन एटम दिख रहा है। और इसी के ऊपर में बढ़ा जाता है, इसी के नीचे में बढ़ा जाता है, तो फिर से हमारा CH3 और CH3 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो आई है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक और लिख लीजिएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री को क्या से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, आई प्रेजेंट है, यहाँ पे आई प्रेजेंट हो गया आपका, ये हो गया। अब बेंजीन में लगा कर देखते हैं होगा कि नहीं। तो बेंजीन में लगाएं तो देखो यहाँ पे बिंदु पकड़ते हैं, इसके ऊपर में जाते हैं तो कार्बन एटम मिलता है, इसके पीछे में जाते हैं तो कार्बन एटम, इसके राइट में जाना है और उसी के पीछे में जाना है तो कार्बन, इधर भी जाओगे तो कार्बन, इधर भी जाओगे तो कार्बन। मतलब कि यहाँ पे 3 आई प्रेजेंट दिख रहे हैं हमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 आई है। तो अब इसमें सिंपल छोटा सा में देख लेते हैं कि इसमें प्रेजेंट होगा कि नहीं। ये तो सिंपल इसी तरीके से है, यहाँ जाओगे तो पीछे जाओगे, इधर जाओगे या इधर जाओगे तो इस प्रेजेंट है। अब इसमें हम सर्कल में देखते हैं, तो ये तो सर्कल में है तो कहीं पे भी जाओगे आपका मिलेगा ही, इधर जाओगे कहीं पे भी जाओ, ठीक है। मतलब क्या क्या मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर कोई सा भी बढ़ते हो, कोई सा भी मॉलिक्यूल, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर चूज करना है, उसके आगे जाओगे और उसके आगे जा रहे हो तो उसको पीछे जाना है, तो सेम एटम प्राप्त होना चाहिए। अगर राइट में जा रहे हो तो आपका ए मिल रहा है, तो लेफ्ट में उसी के विपरीत दिशा में जाना है तो आपको ए ही मिलना चाहिए। अगर इसमें राइट में जा रहे हो तो ए मिल रहा है और लेफ्ट में जा रहे हो तो बी मिल रहा है, तो वहां पे आई क्या हो जाएगा, प्रेजेंट नहीं होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई प्रेजेंट होगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री वही है, बीच को पकड़ना, और उसके आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो या लेफ्ट जा रहे हो या राइट जा रहे हो तो क्या होना चाहिए, सेम एटम आना चाहिए। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री का, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल हमारा, तीसरा टाइप अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एकांतर सममित अक्ष बोल सकते हैं। अब ये क्या है उसको देखते हैं। किसी मॉलिक्यूल का सममित अक्ष वह अक्ष होता है जिस पर मॉलिक्यूल को एक निश्चित कोण पर घुमाने पर मूल संरचना के समान दूसरी संरचना प्राप्त होती है। यदि मॉलिक्यूल को 360 अंश घुमाने पर समान संरचना 2 बार प्राप्त हो तो अक्ष को सममित का द्विगुण अक्ष कहते हैं, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर 2 बार घुमाया जा रहा है तो सेम प्राप्त हो रहा है तो टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 बार घुमाया जा रहा है तो और समान संरचना प्राप्त हो रहा है तो 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर 4 फोल्ड, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए करने के लिए क्या है, 360 डिग्री बाई एन हम करेंगे, और एन क्या है, जितना बार आप घुमा रहे हो जो भी आपका कोण आएगा उसको देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है, एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है। तो इसको C2 एक्सिस में देखो। अब C2 एक्सिस क्या है, मैं तो ये तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना था हमें, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बट हमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना है। तो C2 एक्सिस क्या करना है, इसके अराउंड इस तरीके से घुमाना है, इसी में ऐसे ऐसे, या तो ऐसे घुमाओ या तो ऐसे घुमाना है, ठीक है। या तो क्लॉकवाइज घुमाओ या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, और जितना घुमाओगे तो वो सेम स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर सेम स्ट्रक्चर नहीं आता है तो वहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखते हैं, अगर इसको घुमाते हैं तो क्या आएगा आपका। पहले तो देखो ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ
ये वाला पार्ट यहाँ, या क्या बोलेंगे। अब देखो, चलो देखते हैं, ये क्या हो गया CH3, और ये वाला कहाँ गया है, नीचे गया है CH3, ये वाला कहाँ गया है, नीचे गया है CH3, और ये वाला CH3 कहाँ गया है, यहाँ पे ऊपर भी गया है। फिर एक बार घुमाते हैं हम, एक बार घुमाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर से शो करते हैं। देखो ये वाला जाएगा यहाँ पे, मतलब CH3 यहाँ आएगा, और ये CH3 यहाँ जाएगा आपका, और ये ऊपर में आएगा। ये हुआ। अब ये CH3 यहाँ गया, और ये CH3 यहाँ, तो यहाँ पे CH3 नीचे नीचे में है CH3। ये हुआ। ये भी C2 पे ही घुमाए हैं, मतलब एक जितना कार्बन एटम है ना, उसके जगह दूसरा कार्बन एटम आना चाहिए एक बार घुमाते हो तो। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ये वाला स्ट्रक्चर और इस वाले स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं है, सेम स्ट्रक्चर मिला। ये देखो पहला वाला कार्बन पे CH3 ऊपर है, तो यहाँ पे भी तो CH3 ऊपर ही है ना। दूसरा में CH3 नीचे है, तो यहाँ पे भी दूसरा में CH3 नीचे है। तीसरा में CH3 ऊपर है, तो यहाँ पे भी CH3 ऊपर है। ये चौथा वाला CH3 नीचे है, तो इसमें भी तो नीचे है। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर और ये तीसरा स्ट्रक्चर, पहला और तीसरा स्ट्रक्चर समान है, सेम है बोल सकते हैं। तो अब वही बोला गया है कि कितने बार घुमाया गया है। तो एक आपका यहाँ पे था 360 डिग्री बाई n, तो n कितना बार घुमाया है, एक बार इसको घुमाए, दूसरा बार ये वाला है, तो n की जगह क्या रख देंगे हम, 2 रख देंगे। ठीक है, तो क्या है 180 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री ज्ञात कर सकते हैं। और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि पंखा है आपका, पंखा कितने ब्लेड का रहता है, 3 ब्लेड का रहता है, या 4 ब्लेड जो भी है आपका। ठीक है, उसमें कितना सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना पाया जाएगा, अगर 3 फोल्ड है इस तरीके से। चलो इसको देखते हैं, ऊपर वाला मैं नहीं ले रही हूं, जो आपका छत से लगा रहता है। इस तरीके से 3 या 4 या 5 जितना भी रहता है आपका पंखा का, ये 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बार, मान लो इसमें अलग अलग जोड़ दे रहे हैं, क्या जोड़ दे रहे हैं, इसको A मान दे रहे हैं, इसको B, और इसको C कर ले रहे हैं। ठीक है, ये B कर देते हैं। अब देखो कितना बार घुमाओगे तो सेम आएगा, पहले बार घुमाओगे तो A यहाँ जाएगा, दूसरे बार घुमाओगे तो A यहाँ जाएगा, तीसरे बार घुमाओगे तो A यहाँ जाएगा। चलो घुमा कर देखते हैं। ये आपका पंखा ले लेते हैं, कितने बार घूमेगा उसको देखते हैं। ठीक है, उस हिसाब से C2 बोल सकते हैं, C3 बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, अब ले लेते हैं, पहली बार घुमा रहे हैं, हमें नहीं पता है कि C क्या है, तो पहली बार घुमा रहे हैं तो A यहाँ आ रहा है, B यहाँ जा रहा है, और C यहाँ पे। तीसरी बार घुमा रहे हैं तो A कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, मतलब ये आ गया, ये हो गया B, और ये हो गया C। तीसरे बार घुमाएंगे तो A कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, तो ये A, और ये B, और ये C। ठीक है, तो कितने बार घुमाया गया यहाँ पे, कितने बार घुमाया गया जी इसको, ये हो गया 1 बार, ये हो गया 2 बार, और ये हो गया 3 बार। तो इसीलिए 1 2 3 ना लिख करके C3 लिखा जाता है। 3 बार, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। और इस स्ट्रक्चर को देखो, और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों सेम है कि नहीं है, तो सेम स्ट्रक्चर जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक हमें घुमाना है। तो क्या आएगा आपका, उस तरीके से कितना फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो क्या है आपका, ये देखो, ये Cl है। ठीक है, इसको घुमाएं, एक बार घुमाएंगे तो कैसे होगा, चलो इसको एक बार घुमाएंगे तो ये यहाँ आएगा, C2 आएगा, यहाँ पे भी ये भी C2 है। और किस में देखेंगे, अब आप देखना कि पंखा का जो 5 वाला रहता है उसमें कितना आएगा, उसको देखना। ठीक है, 5 ब्लेड रहता है, उसमें देखिएगा कितना आएगा। तो पंखा का 5 ब्लेड वाला कितना आता है आपका, ये भी आपका C5 आएगा, मतलब जितना ब्लेड रहेगा उतना बार तो घूमेगा ना वो। ठीक, तो इस तरीके से हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देख चुके। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का 3 प्रकार देखे हैं,
आपका अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, और क्या है आपका ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डिनोट कर लो, किससे शो किया जाता है, इसको CN से शो किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से आप, एक क्वेश्चन आता है ना कि ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है, तो उसको देखने के लिए आप क्या करोगे। अगर इन तीनों में सिग्मा आई और क्या है CN अगर प्रेजेंट होता है, अगर कोई सा भी प्रेजेंट है, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल या ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे ना कि ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे। अगर ये सिग्मा आई और CN तीनों के तीनों या कोई सा भी एब्सेंट है, तीनों के तीनों एब्सेंट हैं, तो क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे या एक्टिव मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो ये बहुत बार पूछता है कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। तो जनरली आप कायरल सेंटर, कायरल अब तो कार्बन पता चल गया कि जिसका चारों हाथ डिफरेंट हो, तो इसी को बोलते हैं हम कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को किससे डिनोट किया जाता है, स्टार से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें देखो कायरल कार्बन पे कहीं पे भी देखो जनरली ये सिग्मा देखा जाता है, आई और CN को उतना नहीं देखा जाता है। सिग्मा अगर प्रेजेंट रहता है तो सीधा बोल देते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, या सिग्मा एब्सेंट रहता है तो ऑप्टिकली एक्टिव बोल देते हैं। अभी फिलहाल BSc के लिए, बाद में जाओगे तो अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये तो आपका कायरल कार्बन हो गया, कायरल हुआ। तो कायरल है तो इसमें अगर सिग्मा कहीं पे डालते हो, यहाँ डालते हो, यहाँ डालते हो, यहाँ कहीं पे भी अगर देखो तो सिग्मा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सिग्मा प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या था आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, ये ठीक है। तो ये तो कायरल निकल आया। तो कायरल है तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो सिग्मा है, ना तो आई है, ना तो CN है, तीनों के तीनों नहीं है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को देखने का यही था हमारा कि ये तो आपका 3 नंबर या 4 नंबर में आता ही है BSc MSc में। तो ये हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा चौथा लेक्चर था, 5th लेक्चर में अलग पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं, ये तो आ गया हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।